सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी जो किसान सभा की हरियाणा राज्य कमेटी है उसकी तरफ से आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये जो 23 और 24 की हड़ताल है, इस हड़ताल को केवल कर्मचारी और मजदूर सड़कों पे नहीं होंगे, पूरे प्रदेश का किसान भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पे उतरेगा। एक साल तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे जो आंदोलन चला, उस आंदोलन ने हमें ये सीख दी है कि इस देश को बनाने वाले दो ही तबके हैं, एक किसान और एक मजदूर है। अगर ये दोनों एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको हरा दे, जो इनको कमजोर कर दे। बड़ी से बड़ी ताकत के साथ ये लड़ सकते हैं। इसलिए जब दिल्ली किसान पहुंचे तो नारे लगे किसान एकता जिंदाबाद के, लेकिन जब वहां से वापिस आए तो नारे लगे किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद के। एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसके बदौलत ही ये किसान इस आंदोलन को जीत पाए। इस जीत का श्रेय सबसे बड़ा वो देश के मजदूर आंदोलन को भी जाता है, क्योंकि जब 26 नवंबर को अलग अलग राज्यों से कह लो, खास तौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली जा रहे थे, उसी दिन जो है पूरे देश भर में मजदूरों ने भी हड़ताल करके सड़कों पे उतर के एकता का संदेश दिया था। और ये कोई अलग बात नहीं है। दो मुख्य मुद्दे हैं आज, एक दाम का और दूसरा वेतन का। किसान को चाहिए दाम कि वो जो अपनी फसल पैदा करता है उसको उचित दाम मिले। दूसरा, मजदूर जो दिन रात मेहनत करके कल कारखानों के अंदर कह लो भवन निर्माण का काम करता है, दूसरी स्कीम वर्कर्स हैं या अलग अलग जो महकमे हैं वहां पे जो काम करता है, उसके साथ जिस तरह का शोषण होता है, जो दाम नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, वो उसको मिलना चाहिए। इसलिए दो वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। कल हमने किसान सभा हरियाणा ने अपनी राज्य स्तरीय मीटिंग करके कन्वेंशन करके जींद में इस हड़ताल को कामयाब करने की भी योजना बनाई है। वहां पे प्रस्ताव था, हमारा मुख्य एजेंडा था, और पूरे प्रदेश भर में हमने ये तय किया है, जो पहले वक्ता कह रहे थे कि सभी जिलों के अंदर किसान और मजदूर एकजुट होके कन्वेंशन करेंगे, गांव गांव जाएंगे, इस संदेश को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और आने वाली जो हड़ताल है 23-24 की, इस पे बड़े पैमाने पे जो है गांव के अंदर ग्रामीण भारत बंद भी होंगे उस दिन। अभी 15 तारीख को 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में मीटिंग भी है, और उस मीटिंग का भी एक अहम जो मुद्दा है वो 23-24 की हड़ताल उसके अंदर शामिल है, उसका एक एजेंडा है। निश्चित तौर से उस मीटिंग के अंदर से भी इस हड़ताल का समर्थन होगा, और उससे पहले ही हमने किसान सभा के तौर पे पूरी एक योजना, एक पूरा एक खाका हमने बनाया है। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जितनी भी वक्ताओं ने सारी जिक्र किया यहाँ पे, इन बातों से हम भली भांति परिचित हैं, चाहे वो निजीकरण का सवाल हो, चाहे दूसरी चीजों का सवाल हो। जब ये पूरी नीतियां विश्व बैंक के माध्यम से, WTO के माध्यम से सरकार लागू कर रही थी, उस समय पे बहुत सारे लोग कहा करते कि विनाश की विरोधी हैं, विकास नहीं चाहते, प्राइवेट कंपनी आवेंगी रोजगार मिलेगा, खेती में भी प्राइवेट कंपनी आवेंगी फायदा होगा। लेकिन सब चीजों को अब लोगों ने देख लिया कि कौन उस समय पे जो हमने जो बात की थी वो सही साबित हुई, और जो उस समय पे झूठे दावे दे रहे थे वो सारी गलत साबित हुई। इसलिए आज पूरी दुनिया की निगाह इस देश की खेती के ऊपर है कि महकमों को कब्जा कर लिया, दूसरी जो और विभाग थे उन पे कब्जा कर लिया, या खेती एक बच रही है, इस पे कैसे कब्जा किया जाए। आदमी जो है वो सोने बिना रह सकता है, आभूषण के बिना रह सकता है, और दूसरी चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन अगर उसको अनाज नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस पर कब्जा कर लो। इसलिए 3 कृषि कानून सरकार लेके आई थी, उसमें सरकार को करारी हार हुई, और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात ये हुई कि इस पूरे 1 साल के आंदोलन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा जो एजेंडा देता था, सरकार को उस एजेंडा पे बात करनी पड़ती थी। सरकार जो एजेंडा देती थी उस एजेंडा की करारी हार होती थी, और वो हमने देखा किस तरह से जो है, जो भी इन्होंने विभाजन की कोशिशें की, बदनाम करने की कोशिशें की, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उनमें इनकी करारी हार हुई है।
वो इसलिए भी हुई है क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच की लड़ाई है, और जो वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो केवल झूठ का एक आडंबर बना के लोगों को जाति और धर्म के जो एक तरह से षड्यंत्र उसमें उलझा के रखना चाहती है। तो आज इस बात को जनमानस के अंदर लेके जाने की जरूरत है। हम बहुत सारे महकमों की अगर संख्या मिला लें तो लाखों लोग हैं हम लोग। अगर इन लाखों में से हमारे कुछ हजार ऐसे कार्यकर्ता जो इन सारी चीजों का संदेश लेके गांव गांव जाके मोहल्ला मोहल्ला जाके लोगों को जागरूक करें, विभागों के साथ साथ जनता को बताएं, तो एक बहुत बड़ी लामबंदी की जा सकती है। वो इसलिए भी जरूरी है, किसान आंदोलन को जीत हम जब पाए हैं जब इसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। बहुत सारे वो लोग जो सीधे कभी आंदोलन में नहीं गए होंगे लेकिन घर बैठे वो ये जरूर कहते थे कि किसानों की लड़ाई वाजिब लड़ाई है। तो अब हमें हरियाणा के अंदर और देश में ये माहौल बनाना है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन या कर्मचारी संगठन या आंगनवाड़ी की बहनें जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही बात है। गांव के अंदर शहरों के अंदर आम जगह पे चर्चाएं होनी चाहिए और हमें उस चर्चाओं को स्थापित करना है। तो निश्चित तौर पे हमें इस काम को करते हुए बड़े पैमाने पे लोगों को हम सड़कों पे उतारेंगे। मैं तो अपनी बात के साथ और इस आश्वासन के साथ कि किसान सभा हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता, हमारी पूरी जो फॉलोइंग है और उस फॉलोइंग से कई गुना ज्यादा हम जोर लगा के इस हड़ताल को कामयाब करेंगे। इस हड़ताल में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, क्योंकि आपका सवाल नहीं है, इन नीतियों से प्रभावित आने वाली पीढ़ी भी होगी, किसान भी होंगे, सभी होंगे। तो इस बात के लिए पुनः आपको आश्वस्त करते हुए जय जनता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।